हमारे इधर भी जो एक जिला अधिकारी है मिलिंद चंबरकर जी, अरे वो तो पूरा भ्रष्टाचारी है। मेरा ऊपर चैलेंज है, उसकी जांच करो। वो करोड़ों रुपए का मालिक बन चुका है। नमस्कार साथियों, मैं मनोज सुराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पे। जंतर मंतर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज लगातार बुलंद होती रहती है। ये वही भूमि है जहां पे अन्ना हजारे ने आंदोलन किया था, और ये वही भूमि है जहां पर अन्ना हजारे के आंदोलन से पूरे देश में एक आग उठी थी भ्रष्टाचार के खिलाफ, और उसमें से बहुत सारे लोग निकले थे जिन्होंने अलग अलग जगह जाकर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की। आज महाराष्ट्र से, अन्ना के प्रदेश से कुछ लोग आए हुए हैं दिल्ली जंतर मंतर पे, और उसी लड़ाई को आगे अपनी पूरी शक्ति से, शिद्दत से लड़ते हुए ये आए हैं सोलापुर से आए हैं। सोलापुर के अंदर किस तरीके से कह रहे हैं ये कि शिवसेना जो ठाकरे ग्रुप है उसके जरिए सह पाकर कुछ आईएएस ऑफिसर्स की मदद से प्रशासनिक अमले ने बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया है। आंकड़ा 400 से 500 करोड़ तक जाता है। अब कितना जाता है ये तो जांच की विषय की बात है। तो जांच की भी मांग हो रही है, सीबीआई ईडी की मांग हो रही है, इसके साथ साथ ये भी मांग हो रही है कि इनको खतरा भी बहुत है। कौन सा संगठन है, कौन है ये लोग, क्यों आए हैं जंतर मंतर पे? आए तो भ्रष्टाचार के खिलाफ ही है, लेकिन क्या प्रयोजन है, क्या करेंगे आके, कैसे आगे जाएंगे, इसी सब विषय पे बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है वरिष्ठ नागरिक है भाऊ साहेब रघुनाथ कामले। मैं सोलापुर जिला महाराष्ट्र से आया हूँ। महाराष्ट्र से आए हैं आप? महाराष्ट्र से आया हूँ। तो जंतर मंतर पे आने का मेन कारण क्या है? जंतर मंतर पर आने का वजह यह है कि मैं पिछले 6 साल से कुर्डवाड़ी नगर परिषद में हुए करीबन 400-500 करोड़ के भ्रष्टाचार पर शिकायत दिया। वो शिकायत माननीय आईएएस अधिकारी ने हल नहीं किया। उसके बाद में सीधा मैं 3 साल के बाद पुलिस स्टेशन में शिकायत दिया, सबूत दिया, लेकिन वहाँ के भी जो पीआई रहते और जो एसपी है उन्होंने ये हल नहीं किया। ये सब कुछ मिली भगत है और आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और भ्रष्टाचार, आपने शिकायत दी, एफआईआर नहीं हुई? एफआईआर ही दर्ज नहीं किया, और एफआईआर दर्ज किस कारण नहीं किया ये कारण भी नहीं बता रहे। दबाव है कोई? मेरे पास सब सबूत है। नहीं, उन अधिकारियों के ऊपर कोई दबाव था जिस वजह से एफआईआर दर्ज नहीं किया? क्या कुछ बड़े लोगों का नाम आता है इसमें? क्या रसूखदार लोग आएंगे इसके अंदर? ये जो भ्रष्टाचार हुआ है वो कुर्डवाड़ी नगर परिषद में माननीय श्री उद्धव जी ठाकरे साहब गढ़ के नगर सेवक, नगराध्यक्ष है, और पिछले टाइम 2.5 साल उनकी ही सरकार थी। बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप। उनकी ही सरकार थी, और मैं बार बार अनुरोध कर रहा था कि सर इस पर जांच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, लेकिन वो बेदखल किया गया और भ्रष्टाचार बढ़ते ही गया। और उनके कार्यकाल में एक अंडरग्राउंड ड्रेनेज का काम 48 करोड़ का, इतना ही नहीं कि लॉकडाउन पूरे भारत में था, 250 करोड़ रुपए नगर विकास खाते ने वो नगर सेवक और नगर परिषद के दिया। सबने मिल बांट के खा लिया। वो पैसा कहाँ गया? हम बार बार पूछते कि विकास क्या होगा। उसमें पूरे आईएएस अधिकारी मिली भगत है और आईपीएस अधिकारी उसको साथ दे रहे। आरटीआई लगाई थी आपने? आरटीआई लगाया, सब सबूत लिया, सब कुछ है मेरे पास। हम बार बार पूछते। आज इस फिलहाल वहाँ 70 करोड़ के रास्ते बना रहे, पूरा कार्य हो रहे। अब तो शिंदे गुट की सरकार है, तो आपने वहाँ कुछ ज्ञापन दिया, शिकायत की? शिंदे गुट के सरकार का आज भी विज्ञापन दिया है, लेकिन अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। आपको भी लगता है खतरा होगा जब आप इतने बड़े लोगों के पे हाथ डाल रहे हैं? तो आपको भी खतरा होगा? क्या आपको किसी तरह का खतरा या आपको धमकी वगैरह मिली क्या कुछ? मेरे को कोई धमकी नहीं मिली, लेकिन मैं माननीय सीबीआई को जो पत्र दिया 11/7/2022 को, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है जिस जिले का जिला अधिकारी मैनेज होता है, जिला अधिकारी हिस्सेदार होता है, उस जिले का आईपीएस अधिकारी भ्रष्टाचारियों को मैनेज होता है, तब शिकायतदार के जान को खतरा होता है। मैं तो वरिष्ठ नागरिक हूँ, मेरे जान को जरूर खतरा है। जान को खतरा है। लगातार ये आवाज उठाते रहे हैं, पत्र लिखते रहे हैं अधिकारियों के खिलाफ, लेकिन इनका कहना है कि पॉलिटिकल सरपरस्ती में, राजनीतिक सरपरस्ती के अंदर, राजनीतिक आशीर्वाद के अंदर ही ये काम हो रहा है। और लॉकडाउन के पीरियड में भी काम हो गया, लॉकडाउन के पीरियड में भी बंदरबाट हो गया। लोगों ने, नगर सेवकों ने मिल बांट कर सारा जनता की गाड़ी कमाई को आपस में गबन कर लिया। बहुत संगीन आरोप हैं, शिकायत की है,
एफआईआर का इंतजार कर रहे हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, अपनी जान को खतरा है, लगातार सीबीआई को लिख रहे हैं। देखिए पत्र भी दिखा रहे हैं इस केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। हेलो, इस 11/7 और 13/5/2022 की शिकायत पर माननीय केंद्रीय अनुच्छेद ब्यूरो विभाग सीबीआई विभाग द्वारा एक मुझे पत्र भी दिया है कि उसमें दर्ज किया है कि मेरा जो 13/5/2022 का शिकायत था वो केंद्रीय अनुच्छेद ब्यूरो विभाग जोनल कार्यालय मुंबई को अग्रिम कार्रवाई हेतु प्रेषित किया गया है। और दूसरा, मेरा जो 11/7/2022 जो मैं शिकायत दिया वो पूरा सन 2011 से आज तक हुए भ्रष्टाचार सारे सबूत भेजे हैं आपने? सारे सबूत उसके साथ है। और ये भी भेजा है, जिन IAS अधिकारी ने इस पर घपला किया उनके नाम दिया, नगर चौक के नाम दिया, नगराध्यक्ष के नाम दिया। अब मोदी जी से क्या उम्मीद है आपको, क्यों आए हैं? हम आदरणीय नरेंद्र जी मोदी से अनुरोध करते हैं कि साहब, आपने देश में ऐलान किया कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत होना चाहिए। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। नहीं खाऊंगा ना खाने दूंगा। इसी आधार पर मैं रेलवे प्रशासन से 2015 में सेवानिवृत्त होने के बाद आपकी विचारधारा को लेकर आज तक मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष कर रहा हूं। लेकिन यहाँ के जो IAS अधिकारी और IPS अधिकारी है वो सब मिलीभगत है और नगर सेवक सीधा राज्य सरकार कुछ भी नहीं कर रही। राज्य सरकार असमर्थ अधिकारी है। जब IAS अधिकारी उसमें शामिल है, जिस जिले का जिला अधिकारी किसी भ्रष्टाचार में मैनेज होता है तो वहाँ किसी को भी नहीं मिलता। तो हमारे इधर भी जो एक अधिकारी है मिलिंद चंबरकर जी, अरे वो तो पूरा भ्रष्टाचारी है। मेरा ऊपर चैलेंज है, उसकी जांच करो। वो करोड़ों रुपए का मालिक बन चुका है और उसके खिलाफ मैं इनकम टैक्स कार्यालय के सामने भी धरना आंदोलन करने वाला है। लगातार ये लोग डटे हुए हैं जंतर मंतर पर, अपनी उम्मीद के साथ PM के पास आए हैं। आज ज्ञापन देंगे, प्रेस रिलीज देंगे, लोगों को बताएंगे, मामले को पूरी तरीके से उठाएंगे और उठाकर उसकी जड़ में जाकर ये उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार, मोदी जी सुनेंगे इनकी बात, CBI या ED तुरंत एक्शन लेगी और भ्रष्टाचारियों को उनके गुनाहों की, कर्मों की सजा दिलवाने के लिए ये लोग लगातार तत्पर हैं। CBI देखते हैं अब इसमें आगे क्या होता है। क्या उम्मीद लगती है आपको? हमको उम्मीद लगती है कि मैं केंद्र से सेवानिवृत्त हो चुका हूँ, इसलिए मुझे CBI, केंद्रीय CBI, ED और केंद्र सरकार पे पूरा भरोसा है कि केंद्र सरकार के पास कोई भी मामला हो गया तो वो हल होता है और आम जनता को न्याय मिलता है। आम जनता को न्याय मिलता है। केंद्र के साथ उम्मीद से देख रहे हैं, मोदी जी की तरफ उम्मीद से देख रहे हैं। देखिए मोदी जी क्या करते हैं, क्या इनकी मांग सुनी जाती है। अभी तो ये ज्ञापन देंगे, मोदी जी अगर एक्शन लेते हैं तो ये बात सिद्ध हो जाएगी कि मोदी जी ने जो कहा था लाल किले की प्राचीर से, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो बात उनकी एकदम सर्वदा सत्य सिद्ध हो जाएगी। लेकिन अगर CBI ED मोदी जी नहीं भेजते हैं तो इसमें दो बातें हो सकती है, या तो मोदी जी तक इनकी बात पहुंचेगी नहीं, और अगर पहुंच गई है तो फिर ये सवाल उन पर भी उठ जाएगा कि मोदी जी आप क्यों नहीं भेज रहे हैं CBI ED। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज सुराजी, जय हिंद जय भारत। और केंद्र सरकार के बारे में जो अभी मैं बताया, मैं केंद्रीय कर्मचारी हूँ, वो सभी जो मेरे हैं वो अन्नदाता है, आज भी और पहले भी थे। और माननीय अमित जी शाह साहब गृह मंत्री, उनके कार्यालय को मेरी शिकायत जाते ही उन्होंने वो मामला CBI तरफ भेजा और CBI ने उसमें पत्र भी दिया। देखिए अमित शाह से बहुत उम्मीद है इनको। ये कह रहे हैं कि उनको शिकायत दी तो उन्होंने खुद पर्सनल अपना उस पर संज्ञान लिया और CBI को रेफर कर दिया है। तो उम्मीद तो यही लगती है कि आपकी सुनी जाएगी। तो ये जांच होगी, जरूर होगी, कि हमारा पूरा भरोसा है कि मैं 36 ईयर केंद्र सरकार में रेलवे की सेवा को सेवानिवृत्त हो चुका है। आज भी हमारे केंद्र में जो भी मामला जाता है वो हल होता है। ये पहले से है, आज से नहीं, कई सालों से चल रहा है। उम्मीद पे दुनिया कायम है और उम्मीद रखनी चाहिए। अपने देश के नेता से जनता को उम्मीद होनी चाहिए और इसी सकारात्मकता के साथ कि इनको ED और CBI के जरिए न्याय मिले, भ्रष्टाचार के मामले उजागर हों। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज सुराजी, जय हिंद जय भारत। मैं अभी जो इन्होंने लाइव लिया मेरा, उसके लिए मैं धन्यवाद चाहता हूँ और जय हिंद। जय हिंद।